मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांशस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं जदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथर्ववेदीय मांडुक्य उपनिषद के अथर्ववेदीय मुंडक उपनिषद के द्वितीय मुंडक के द्वितीय खंड का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस खंड की अष्टम कारिका तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। इसमें 8वें मंत्र तक ब्रह्म ज्ञान के साधनों का और ब्रह्म विद्या के फल का कथन हुआ, अर्थात ससाधन सफला ब्रह्म विद्या बता दी गई। अपरा विद्या का वर्णन पहले हो ही गया है और साधन सहित एवं फल सहित परा विद्या का वर्णन भी द्वितीय मुंडक के प्रथम खंड तथा अष्टम मंत्र तक हो ही चुका है। तो अभी इस द्वितीय मुंडक में बचे हुए जो 3 मंत्र हैं, इनके द्वारा श्रुति किस अर्थ को बताएगी, इस जिज्ञासा को शांत करते हुए भाष्यकार भगवान ने भाष्य में कहा था कि पूर्व ग्रंथ के द्वारा उक्त जो ससाधन सफल पराविद्या है, उसी का संक्षेप से कथन करने के लिए फिर नवम, दशम तथा एकादश यह मंत्र त्रय है, 3 मंत्र हैं। तो नवम मंत्र का विचार प्रारंभ हुआ था। इसमें पराविद्या के विषयभूत जो अक्षर शब्दित परमात्मा है उसका वर्णन हो रहा है। अक्षर परमात्मा
की उपलब्धि होती कहां पर है? तो परमात्मा की उपलब्धि के स्थान के रूप में बताया गया विज्ञानमय कोश को। हिरण्मये परे कोशे, ये जो नवम मंत्र का प्रथम पाद है, यह बताता है परमात्मा की उपलब्धि जिस स्थान पर होती है उस स्थान को। तो परमात्मा की उपलब्धि का स्थान होने के कारण उस स्थान को कोश के तरह कोश कहा जा रहा है। जैसे तलवार की उपलब्धि का स्थान होता है म्यान, जो तलवार का खोल, उसी में योद्धा जब युद्ध नहीं करना होता है तो तलवार को सुरक्षित रखता है, और जब जरूरत पड़ती है तलवार की तो उसे कहाँ उपलब्ध होती है? वो तलवार की खोल में ही उपलब्ध होती है। इसलिए तलवार के खोल को कोश के तरह कोश कहा जाता है तलवार का। ऐसे अक्षर परमात्मा की उपलब्धि जिस स्थान में होगी उस स्थान को भी कोश के तरह कोश कहा जाएगा, वो परमात्मा का कोश होगा। वह उपलब्ध होता है हृदय है बुद्धि का गोलक, वहां पर बुद्धि अपने बुद्धि की अनेकों प्रकार की चक्षुरादि इंद्रियों के माध्यम से वृत्तियां बनती है। तत्तद इंद्रियों के विषयाकार वृत्तियां जो बुद्धि का गोलक है हृदय, उस हृदय में स्थित बुद्धि में बनती है। और जितनी अनात्म वस्तुएं हैं उन अनात्म वस्तुओं का अवभाष यानी प्रकाश के तरह, प्रकाश कहो ज्योति कहो, माना जाता है हृदयस्थ बुद्धि के रूपाद्याकार साभास चित्त वृत्तियों को। वह रूपादि विषयों की अवभाषक होने के कारण बुद्धि वृत्तियां ज्योति के तरह ज्योति है, साभास बुद्धि वृत्तियां। और वह विज्ञानमय कोश की वृत्तियां हैं। इसलिए यहां कोश शब्द से लीजिए विज्ञानमय कोश। और वह कैसा है? तो हिरण्मय है। हिरण्मय में हिरण्य शब्द से उमेट प्रत्यय होकर के हिरण्मय बना है। तो हिरण्य होता है ज्योतिष स्वरूप, चमकता है ना। हिरण्य यानी सोना, चमकीला होता है। ऐसे बुद्धि भी चमकीली है, सोने के तरह चमकती है। का मतलब उसके जो बुद्धि वृत्तियों की जो बुद्धि की जो वृत्तियां हैं साभास, वह ज्योति के तरह ज्योति है। सोना चमकता है का मतलब ज्योतिमान है, चमक से युक्त है। तो बुद्धि रूप विज्ञानमय कोश की चमक क्या है? उसकी साभास वृत्तियां, यही उसकी चमक है, ज्योतियां है। इसलिए उसे हिरण्मय के तरह हिरण्मय कहा गया। और वह पर है किसकी अपेक्षा? ये चौथा कोश है ना 5 कोशों में। तो बाह्य जो 3 कोश है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, ये 5 कोशों में पूर्व कोश को कहा जाता है बाह्य। और
प्राणमय, मनोमय आदि को कहा जाता है आभ्यंतर। तो अन्नमय कोश सबसे बाह्य कोश है 5 कोशों में। अन्नमय कोश की दृष्टि से देखते हैं तो प्राणमय कोश भी आभ्यंतर है, उसे भी पर कहा जाएगा। पर शब्द का अर्थ है यहां पर आभ्यंतर, सूक्ष्म और आभ्यंतर। तो अन्नमय कोश तो है स्थूल शरीर, इस स्थूल शरीर की अपेक्षा आभ्यंतर है प्राण, और सूक्ष्म भी है। तो यही पर शब्द का अर्थ है आभ्यंतर सूक्ष्म। और प्राण अन्नमय की अपेक्षा पर होने पर भी, यानी आभ्यंतर तथा सूक्ष्म होने पर भी, मनोमय की दृष्टि से देखते हैं तो बाह्य है और स्थूल है। और मनोमय को अन्नमय तथा प्राणमय की दृष्टि से देखते हैं तो मनोमय भी कैसा है? पर है, यानी आभ्यंतर है पूर्ववर्ती 2 कोश की अपेक्षा से, आभ्यंतर है, सूक्ष्म है। लेकिन इस मनोमय को भी देखते हैं विज्ञानमय की अपेक्षा से तो वह अपर सिद्ध होता है, यानी बाह्य सिद्ध होता है, स्थूल सिद्ध होता है। उससे भी आभ्यंतर है, सूक्ष्म है विज्ञानमय कोश। तो इस प्रकार ये पर शब्द यहाँ पर अन्नमय, प्राणमय तथा मनोमय की अपेक्षा से विज्ञानमय में परत्व दिखाने के लिए, यानी आभ्यंतरत्व तथा सूक्ष्मत्व दिखाने के लिए है। तो कोश यानी विज्ञानमय कोश वह हिरणमय है, यानी साभास बुद्धि वृत्तियों से युक्त होने से चमकीला सा है, प्रकाशमान सा है, ज्योतिष्मान है। और पर है का मतलब सूक्ष्म है, आभ्यंतर है। और कोशे ये सप्तमी है, हिरणमयत्व तथा परत्व विशेषण से युक्त विज्ञानमय कोश का वाचक जो कोश शब्द है, इसमें सप्तमी का एक वचन है ना ये, तो सप्तमी होने से अर्थ निकलेगा उस कोश के आभ्यंतर, कोश के अंदर, और कोश से भी सूक्ष्म। कौन है? तो ब्रह्म उस हिरण में पर कोश के अंदर ब्रह्म है। उस ब्रह्म को, परमात्मा को पराविद्या से अधिगम्यमान अक्षर तत्व को ब्रह्म शब्द से इसलिए कहा जा रहा है कि वह निरतिशय महान है। ब्रिंहि वृद्धो धातु से ब्रह्म शब्द बना है, इसलिए उसका अर्थ निकलेगा महान। और इसमें महत्ता का संकोचक, ब्रह्म शब्द का अर्थभूत जो महत्ता, उसका संकोचक दूसरा कोई न होने से ब्रह्म शब्द का अर्थ निकलेगा निरतिशय महान, निरपेक्ष महान। सापेक्ष महत्ता नहीं है उसमें, ब्रह्म में निरपेक्ष महत्ता है। और महत्ता का अर्थ होता है अपरिछिन्नता, और अपरिछिन्नता होती है 3 प्रकार से, देशतः, वस्तुतः और कालतः। तो देशतः अपरिछिन्न है का मतलब व्यापक है, देशतः महान है, और देश कालतः महान है का मतलब नित्य है, और वस्तुतः महान है का मतलब
अपरिच्छिन्न है वस्तुतः का मतलब सर्व वस्तुआत्मक है, कोई भी वस्तु उससे अलग है ही नहीं। संसार में सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ भी उसकी सत्ता से अलग अपनी स्वतंत्र सत्ता वाला है नहीं, इसलिए उसे कहा जाएगा वस्तुतः अपरिच्छिन्न। वस्तुतः परिच्छिन्न कहा जाता है जिससे भिन्न दूसरी कोई वस्तु हो वह वस्तुतः परिच्छिन्न होता है। परिच्छेद का अर्थ होता है भेद, और वस्तुतः का अर्थ है वस्तु का भेद। तो नित्य वस्तु कालतः अपरिच्छिन्न होती है, व्यापक वस्तु देशतः अपरिच्छिन्न होती है, और जिससे कोई भी स्वतंत्र सत्ता वाली अलग वस्तु नहीं है वह वस्तुतः अपरिच्छिन्न होता है। तो ब्रह्म व्यापक होने से देशतः अपरिच्छिन्न है, नित्य होने से कालतः अपरिच्छिन्न है, और उससे भिन्न दूसरी कोई भी वस्तु न होने से वस्तुतः भी अपरिच्छिन्न है। तो ब्रह्म शब्द बताता है त्रिविध भेद राहित्य को, तीन प्रकार के भेद से रहित है, परिच्छिन्नता से रहित है। और वो ब्रह्म कैसा है? अपरिच्छिन्नता में हेतु बताया गया विरजम, ये ब्रह्म का ही विशेषण है। तो विरज है में, विरज में रज शब्द का अर्थ है मल, दोष। तो विरज का अर्थ निकलेगा विगतम रजः यानी दोषः यस्मात् तद विरजम, जो रज से रहित है यानी दोष से रहित है, निर्दोष है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म, ब्रह्म निर्दोष है, एक रस है। तो समस्त दोषों से रहित है ब्रह्म, ये अर्थ निकला विरजम ब्रह्म का। और निष्कलम, और वो ब्रह्म कैसा है? तो कहते हैं निष्कल है। निष्कल में कला शब्द का अर्थ है अवयव, निष्कल का अर्थ हो जाएगा निरवयव, अवयव रहित। तो ब्रह्म निरवयव है, निरंश है, उसका कोई अंश नहीं है। जैसे शरीर के अंश होते हैं, अवयव होते हैं, हाथ, पांव, गला, पीठ, पेट, कमर आदि, ऐसा ब्रह्म का कोई अवयव नहीं है, निरवयव है वो। कौन सा ब्रह्म? अथ परा यया तद अक्षरम अधिगम्यते, यह वाक्य परा विद्या से अधिगम्यमान जिस ब्रह्म को बता रहा है, अक्षर तत्व को बता रहा है, वह तत्व ब्रह्म है विरज यानी नित्य शुद्ध और निष्कल, निरवयव। तो जिस कारण से निर्दोष है और जिस कारण से निरवयव है, उस कारण से ब्रह्म शुभ्र है। तो तत् यानी ये प्रकृत ब्रह्म वह कैसा है? शुभ्रम, वो शुभ्र है। शुभ्र शब्द का अर्थ होता है शुद्ध। कबीर, मनीषिर, परिभू, स्वयंभूर इत्यादि में भी शुभ्र शब्द आता है ना। तो शुभ्रम यानी शुद्धम, उसमें स्वतः कोई अशुद्धि नहीं है।
ऐसे ब्रह्म का वो कोश के तरह, कोश यानी उपलब्धि स्थान है। कौन? विज्ञानमय। तो विज्ञानमय कोश में, यानी विज्ञानमय कोश के गोलक में, विज्ञानमय कोश की हरेक वृत्ति के साक्षी के रूप में, अंतर आत्मा के रूप में उपलब्ध होता है, प्रतीत होता है। इसलिए कहा गया कि निष्कलम शुभ्रम तत्शुभ्रम। और क्या विशेषता है उस ब्रह्म की? तो ब्रह्म की और विशेषता बताते हुए कहा जा रहा है कि ज्योतिषाम ज्योति ही, ज्योतिषाम ज्योति ही। इसमें प्रातिपदिक तो ज्योतिषाम में भी और ज्योति में भी एक ही है ना, ज्योतिष शब्द, उसका षष्ठी का बहुवचन है ज्योतिषाम और एक वचन है प्रथमा का ज्योति ही। तो प्रथमा एक वचनांत जो ज्योति शब्द है वह ब्रह्म का विशेषण हुआ, और ज्योतिषाम ये बहुवचन है ना, और ज्योति ही यह एक प्रथमांत जो है वो एक वचनांत है। तो ब्रह्म अनेक नहीं है, एक है, इसलिए एक वचन है। और लोक में ज्योति शब्द से गृह्यमान जो अर्थ है, ज्योति शब्द के अर्थ के रूप में प्रसिद्ध जो पदार्थ है, ज्योति किसको कहा जाता है? प्रकाश, प्रकाश को, प्रकाशमान वस्तुओं को, सूर्य को, चंद्र को, तारों को, अग्नि को। लोक में ज्योति इस नाम से कहा जाता है। ज्योति शब्द का लोक में प्रसिद्ध अर्थ है सूर्य। वह स्वयं भासता है और अपने प्रकाश्य को भी प्रकाशित करता है, उसको भी भाषित करता है। ऐसे चंद्र भी रात में सूर्य न होने पर भी पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपने प्रकाश्य अर्थ को प्रकाशित करता है। कई लोग चंद्रमा की ज्योति से पढ़ भी लेते हैं, जिनकी नेत्र ज्योति अच्छी रहती है। दिन में तो पढ़ती ही हैं सब, लेकिन रात में चंद्रमा की ज्योति में भी पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ता? तो वो भी ज्योति है, प्रकाशक है। और तारे ये भी प्रकाशक होते हैं। आपका अग्नि ये भी प्रकाशक होता है। विद्युत आदि ये सब जो है ज्योतिषाम, इस षष्ट्यंत पद से लेना उनको। तो लौकिक ज्योति पदार्थ सूर्य आदि एक नहीं, दो नहीं, अनेक है, इसलिए बहुवचन हुआ। तीन या तीन से अधिक होने पर बहुवचन होता है ना। तो ज्योतिषाम, इस षष्ट्यंत ज्योतिष शब्द का लोक में प्रसिद्ध जो सूर्य आदि ज्योतियां हैं वे अनेक है, वो भी प्रकाशक तत्व है। और ब्रह्म भी प्रकाशक है। तो ब्रह्म में तो स्वयं प्रकाशत्व है, ब्रह्म स्वयं प्रकाश है। अत्रायम आत्मा स्वयं ज्योतिर्भवति, यह है ना बृहदारण्यक में स्वयं ज्योतिर्ब्राह्मण में कि स्वप्न अवस्था में आत्मा स्वयं प्रकाश होता है। का मतलब सर्वत्र स्वयं प्रकाश है। स्वयं प्रकाश आत्मा का स्वरूप है, तीनों अवस्थाओं में है। लेकिन स्वप्न अवस्था में उसे स्वयं प्रकाश सिद्ध करना
थोड़ा सरल है। अनायास स्वयं प्रकाशत्व आत्मा का सिद्ध है आपके स्वप्न अवस्था में, और जागृत में अनेकों ज्योतियां रहती हैं तो उसके कारण उसे स्वयं प्रकाश सिद्ध करना थोड़ा कठिन पड़ता है। ये प्रश्न उपनिषद में आ ही रहा है। तो ज्योति का अर्थ हुआ प्रकाशक तत्व, और वास्तविक रूप से प्रकाशक एक ही है, अनेक नहीं है। तो जो अनेक प्रकाशक के रूप में भास रहे हैं आदित्य आदि, इनमें स्वतः भासमानत्व नहीं है, प्रकाशमानत्व नहीं है। अपितु इनके अंदर भी प्रकाशमानत्व का संपादक चेतन आत्मा विद्यमान है। उस चेतन आत्मा से सूर्यादि भाषित होते हैं और अपने प्रकाश्य अर्थ को प्रकाशित करने का सामर्थ्य प्राप्त करते हैं। उनमें स्वतः प्रकाशकत्व नहीं है। क्यों? जड़त्व होने से। जो स्वतः प्रकाशमान होगा, स्वयं प्रकाश होगा, वह चेतन ही होगा। जड़ में स्वयं प्रकाशमानत्व नहीं है, स्वतः प्रकाशमानता नहीं है। क्यों? जड़त्वात्। तो जैसे घटादि भौतिक है, जड़ है, इसलिए उनमें प्रकाशमानता नहीं है। ऐसे आदित्यादि भी भौतिक होते हुए अर्थात जड़ होते हुए भी प्रकाशमान प्रतीत हो रहे हैं, तो मानना होगा कि उनमें घटादि के तरह स्वतः तो जड़त्व होने से प्रकाशमानता नहीं है। और यदि प्रकाशमानता उनकी प्रतीत हो रही है तो अर्थापत्ति प्रमाण से ये निश्चित होगा कि उनमें प्रकाशमानता जो भास रही है, अनुभव में आ रही है, वह अन्यथा अनुपपत्ति रूप अर्थापत्ति प्रमाण से ये बताती है कि कोई न कोई स्वतः प्रकाशमान वस्तु के साथ इनका संसर्ग है, और वो जो स्वतः प्रकाशमान वस्तु है उसके संसर्ग से इनमें प्रकाशमानता है। जैसे स्वतः दाहकत्व मात्र केवल अग्नि में है और जल में स्वतः शीतलत्व है, तो स्वतः शीतल जल में भी यदि दाहकत्व प्रतीत होता है, औष्ण्य प्रतीत होता है, तो मानना पड़ेगा कि स्वतः शीतल जल में दाहकत्व का यानी औष्ण्य का जो निमित्त बना हुआ है वह अन्य वस्तु है। अन्य के संसर्ग से स्वतः दाहक अग्नि के संपर्क से जल में दाहकत्व है। तो दाहक अग्नि के साथ जब तक संपर्क है तभी तक माना जाएगा कि जल दाहक होगा, गर्म रहेगा। और जैसे ही दाहक अग्नि का संपर्क समाप्त होगा, संसर्ग समाप्त होगा, तो जल अपने स्वभाव से शीतल होता है, उसी रूप से प्रतीत होगा। स्वाभाविक शीतलता जल की भासेगी। ऐसे ये सूर्य आदि स्वतः जड़ होने के कारण अप्रकाशमान ही है, लेकिन स्वतः प्रकाशमान जो चेतन आत्मा है
उसके संपर्क से इनमें प्रकाशमानता प्रतीत हो रही है, ये मानना होगा। तो ज्योतिषाम, इस षष्ट्यंत ज्योतिष शब्द का अर्थ निकला आदित्यादि ज्योतियां, और उन आदित्यादि ज्योतियों में जो प्रकाशमानता उपलब्ध हो रही है वह अन्यथा अनुपपत्तिया प्रथमांत ज्योतिष शब्द का अर्थभूत जो स्वयं प्रकाश ब्रह्म है उसके संसर्ग से हैं। आदित्यादि में प्रकाशमानता का निमित्त भूत जो तत्व है वह स्वयं प्रकाश ब्रह्म है। तो ब्रह्म ज्योतिषियों का ज्योतियों का ज्योति है का मतलब आदित्यादि में प्रकाशमानता का प्रयोजक है। इसलिए केनोपनिषद में निर्विशेष ब्रह्म को दिखाते समय ये कहा न, मनसो मनोयत वाचो वाचम श्रोत्रस्य श्रोत्रम चक्षुष चक्षु प्राणस्य प्राणम इत्यादि ये सब आया है ना। ऐसे ही यहाँ पर ज्योतिषाम ज्योति ही ये कहा गया। बाह्य ज्योति तो हुआ आदित्यादि आध्यात्मिक ज्योति है चक्षुरादि, और मन बुद्धि, इनमें भी ज्योतिष्व का संपादक यही चेतनात्मा है, चेतन ब्रह्म है। और ये ब्रह्म रहता कहाँ है? यद्यपि ब्रह्म होने से वो सर्वाश्रय है, सबका अधिष्ठान है ना, वो किसी स्थान विशेष में नहीं रहेगा, लेकिन सर्वाधिष्ठान ब्रह्म की मय के रूप में उपलब्धि जब कभी भी उत्तम अधिकारी को होगी तो कहाँ पर होगी? बुद्धि के गोलक रूपी हृदय में, का मतलब विज्ञानमय कोश में ही, विज्ञानमय के साक्षी के रूप में, विज्ञानमय तथा विज्ञानमय की वृत्तियों के साक्षी के रूप में, अंतर्यामी के रूप में परमात्मा की मय के रूप में उपलब्धि विज्ञानमय में होने के कारण विज्ञानमय को कहा गया परमात्मा का कोश के तरह कोश। ये यहाँ पर कहा गया। आगे है तद यद आत्मविदो विदुहु, ये चौथा पाद है ना, इसमें यत ये प्रथमा बहुवचनांत है, लुप्त प्रथमा बहुवचन है, जस विभक्ति का लुक हुआ है, वेद में हो जाता है, लेकिन जब पदच्छेद करेंगे तो ये ऐसा निकालना, ये तद विदुहु ऐसा अन्वय करना, या ये आत्मविदः, ये आत्मविदः ते तद विदुः ऐसा अन्वय करिए। यत का अर्थ करिए ये, और ये के अनुरोध से प्रथमा बहुवचनांत तत् का अध्यार करना, ते तद विदुः। तो ये यानी ये आत्मविदः, और आत्मविद शब्द यहां पर है आत्मानं विदन्ति इति आत्मविदः वेत्ति वित्तः विदन्ति ऐसा बनता है ना। तो आत्मानं विदन्ति, विद ज्ञाने धातु से आत्मविद बना है। तो आत्मा को जानते हैं का अर्थ है आत्मानुसंधानशील है। दो प्रकार के मनुष्य देखे जाते हैं, एक आत्मविद, यहां आत्मविद शब्द आत्मज्ञानी के लिए नहीं समझना,
आत्मविद का मतलब जिसे कठोपनिषद में धीरा कहा है। कश्चित धीरः प्रत्यगात्मानम् ऐक्षत। यहां धीर शब्द से जिसको कहा उसी धीर का बहुवचन है धीरा, और वो धीर शब्द का वहां पर जो अर्थ निकलेगा, वहां धीर शब्द का अर्थ क्या है? आवृत्त चक्षु, यानी जिनकी इंद्रिया संयमित है, बहिर्मुख नहीं है, और अमृतत्वम इच्छन का अर्थ है अमृतत्व स्वरूप आत्मा का जो पारमार्थिक स्वरूप है उसको चाहते हैं, का मतलब अंतर्मुख है आवृत्त चक्षु होने से। और अमृतत्वम इच्छन से बताया गया कि वे अंतर्मुख है। और धीर है का मतलब विवेकी है। वहां धी शब्द से लेना आत्मानुसंधान वती बुद्धि, और वो आत्मानुसंधान वती बुद्धि जिनके अंदर है उन्हें धीर कहा जाएगा। उन्हीं धीरों को यहां पर आत्मविदः शब्द से कहा जा रहा है कि आत्मा का अनुसंधान करने में जो लगे हैं, तत्पदार्थ शोधन, त्वम पदार्थ शोधन तथा वाक्यार्थ अनुसंधान शील, ये यहां पर आत्मविदः शब्द का अर्थ निकलेगा। यानी ज्ञान की जो 7 भूमिकाएं बताई गई हैं उनमें से प्रथम 3 भूमिकाएं साधन भूमिकाएं हैं ना। 7 भूमिकाएं कौन सी हैं? शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, ये 3 भूमिकाएं शुरू वाली साधन भूमिकाएं कहलाती हैं। और सत्वापत्ति, असंशक्ति, पदार्था भावनी, तुर्यगा, इन 4 भूमिकाओं को कहा जाता है फलावस्था ज्ञान की, वो साधन अवस्था है। तो उनमें से जो शुभेच्छा उसको बताया गया कठोपनिषद में अमृतत्वम इच्छन। ये शुभेच्छा है ना, शुभ कहते हैं मोक्ष को, और मोक्ष को प्राप्त करने की इच्छा हो गई शुभेच्छा, वही अमृतत्वम इच्छन शब्द से बताई गई है। और धीर शब्द से बताई गई है विचारणा तथा तनुमानसा। धीर का अर्थ है विवेकी, आत्मानात्म विवेक में लगे हुए हैं, अर्थात तत्पदार्थ शोधन, त्वम पदार्थ शोधन और वाक्यार्थ अनुसंधान जो कर रहे हैं उनको धीर कहा जाएगा। उन्हीं को यहां पर आत्मविदः शब्द से कहा जा रहा है। ज्ञान की 3 भूमिकाओं में से शुरू वाले किसी न किसी भूमिका विशेष से युक्त बुद्धि वाले, ये यानी जो है वो हो गए आत्माभिमुख। और उसी मंत्र के कठ के पूर्वार्ध में बताया गया परांचिखानी व्यत्रिणित स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन। इसमें पराक अभिमुख यानी बाह्य पदार्थ अभिमुख अर्थात बहिर्मुख कुछ मनुष्यों को बताया गया, वो अनधिकारी हैं। वे आत्मा को नहीं जानते हैं, अनात्मा को जानते हैं। अनात्माभिमुख जिनकी बुद्धि है, इसलिए क्या होता है कि अनात्मा के अनुसंधान में ही लगे रहते हैं, अनात्म पदार्थ को ही खोजते रहते हैं। और आत्म पदार्थ को खोजने वाले यहाँ पर आत्मविदः शब्द से लेना,
ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम। गीता के 15वें अध्याय में कहा परिमार्गन है यही अनुसंधान। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम, तो तत्पदम का मतलब यही यहाँ पर जिसको कहा गया वीरजम ब्रह्म निष्कलम तत्शुभ्रम ज्योतिषाम ज्योति ही, इन शब्दों से जिस तत्व को कहा गया उसे गीता में कहा गया तत्पदम शब्द से। तत्पदम परिमार्गितव्यम, उस पद का अनुसंधान करना चाहिए, परिमार्गन करना चाहिए। कब? तो ततः, तो ततः का अर्थ है असंग शस्त्र से संसार के जो मूल है राग द्वेष आदि, उन संसारासक्ति को छोड़ने के पश्चात, वैराग्य के पश्चात फिर आत्मानुसंधान कर लें। विवेक वैराग्य संपन्न होकर के आत्मानुसंधान कर लें। ये गीता में कहा गया है, उसी को यहाँ पर आत्मविदः शब्द से कहा गया। परिमार्गन करने वाले जो है तत्पद का, यानी आत्मा के वास्तविक स्वरूप का, वे हैं ये आत्मविदः शब्द से ग्राह्य। आत्माभिमुख जो है, आत्मानुसंधानशील जो है, ते ऊपर से जोड़ देना, तो जो आत्माभिमुख हैं वे तद विदुहु, इसमें तत् शब्द से लेना, ये जो विज्ञानमय कोश में विरज यानी निर्दोष और निरवयव अत्यंत शुद्ध और ज्योतियों का ज्योतिष स्वरूप ब्रह्म बताया गया है, उस ब्रह्म का परामर्शक है तत्शब्द। और इस ब्रह्म को ते विदुहु, तो जो आत्मानुसंधानशील है वे विदुहु यानी जान लेते हैं, समस्त बुद्धिवृत्तियों के साक्षी के रूप में अनुभव करते हैं उस ब्रह्म का मय के रूप में। केनोपनिषद में कहा गया था प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही विन्दते। प्रतिबोध विदितम का मतलब हुआ तो समस्त, पहले तो तुम पदार्थ शोधित, तो तुम पदार्थ के रूप में अपने वेष्टि उपाधिस्थ बुद्धिवृत्तियों, समस्त बुद्धिवृत्तियों के साक्षी के रूप में निश्चय करेगा अहम अर्थ का, साक्षी के रूप में। और फिर प्रतिबोध शब्द से ग्रहण करना संपूर्ण कार्यकरण संघात में स्थित जो विज्ञान और विज्ञान यानी बुद्धि, उन समस्त बुद्धिवृत्तियों के साक्षी के रूप में यानी अंतर्यामी के रूप में शोधित तो तदर्थ का निश्चय करेगा। ये दोनों प्रतिबोध विदितम शब्द से लेना है। और फिर वाक्यार्थ ज्ञान भी होगा कि मैं केवल अपने वेष्टि कार्यकरण संघातस्थ बुद्धिवृत्तियों का मात्र साक्षी नहीं हूं, अपितु समष्टि संपूर्ण कार्यकरण संघातस्थ समस्त बुद्धिवृत्तियों का साक्षी जो अंतर्यामी परमात्मा है वो हूं, ऐसा निश्चय। ये हुआ प्रतिबोध विदितम शब्द का अर्थ। और वह ऐसा अनुभव, कहते हैं मतम है का मतलब सम्यक बोध है, फल पर्यवसायी बोध ही से कहा जाएगा।
प्रतिबोध विदितम मतम। यही फल पर्यवसायी बोध क्यों है, सम्यक ज्ञान क्यों है? कहते इसलिए कि अमृतत्वम ही विन्दते। तो प्रतिबोध विदितम इस शब्द से बताया गया समस्त बुद्धिवृत्तियों का जो नियामक कहो, अंतर्यामी कहो, साक्षी कहो, शोधित तदर्थ मैं हूं, इस अनुभव से अमृतत्व विन्दते ही यानी अस्मात् कारणात्, जिस कारण से अमृतत्व की प्राप्ति होती है उस कारण से माना जाएगा प्रतिबोध विदितम, इससे बताया गया ज्ञान सम्यक ज्ञान है। यही अमृतत्व का प्रापक है। अमृतत्व है निरतिशय ब्रह्म रूप से अवस्थान, निर्विशेष ब्रह्म रूप से अवस्थान। और वो होगा जब अनात्मा मात्र का बाद होगा, समूल अध्यास की निवृत्ति होगी तब। और समूल अध्यास का निवर्तक है ये प्रतिबोध विदितम मतम से बताया गया ज्ञान। और उसी को यहां पर कहा जा रहा है तत्शब्द से कि तद ब्रह्म ते तद विदुहु, कि तत् यानी वो निर्विशेष ब्रह्म, और उसको जानते हैं मैं के रूप में, केवल अपने वेष्टि विज्ञानमय कोश के परिणाम रूप अंतःकरण वृत्तियों के साक्षी के रूप में मात्र नहीं, अपितु समस्त बुद्धि वृत्तियों के साक्षी के रूप में समस्त विज्ञानमय कोश के अभ्यंतर विद्यमान ब्रह्म मैं हूं, ऐसा उस ज्योतियों के ज्योतिष स्वरूप ब्रह्म का मैं के रूप में वे अनुभव करते हैं। ते तद्विदु का अर्थ निकलेगा, उन्हें ये आत्मज्ञान होता है। तो इस प्रकार ये ब्रह्म का साक्षात्कार कहाँ होगा वो बताया गया। और जिस ब्रह्म का मैं के रूप में साक्षात्कार करना है, जो पराविद्या से अधिगम्यमान अक्षर कहलाया है पहले, वह कैसा है उसका भी शब्दांतर से वर्णन करते हुए वीरजम ब्रह्म निष्कलम तत्शुभ्रम ज्योतिषाम ज्योति तद यद आत्मविदो विदुहु, इसमें बताया गया। ज्ञेय को बताया गया, ज्ञान को बताया गया, और ज्ञान जहां पर होगा उस स्थान को बताया गया। अब वो तीसरे पाद में बताया गया था दो विशेषणों को, एक तो तत्शुभ्रम और दूसरा ज्योतिषाम ज्योति ही। तो ज्योतिषाम ज्योति ही, इससे बताया गया था कि लोक में प्रकाशक के रूप में प्रसिद्ध जो आदित्यादि है उनका भी यह प्रकाशन सामर्थ्य संपादक है। उनमें जो प्रकाशन सामर्थ्य है वह इसी ब्रह्म निमित्तक है। ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति से बताया गया था। अब कैसे उस ब्रह्म निमित्तक ही सूर्यादि में भासकत्व है, इसे स्पष्ट करते हुए जो सूर्यादि का भासक नहीं है, सूर्यादि से भाष्य नहीं है, अपितु सूर्यादि में सूर्यादि के भाष्य घटादि पदार्थों का अवभाषण सामर्थ्य प्रदायक है, उस रूप में यहाँ पर ज्योतिषाम ज्योति इस विशेषण के अर्थ को स्पष्ट किया जा रहा है, इसका उत्पादन किया जा रहा है। तो इसका उच्चारण कर लें।
न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वम् तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। तो तत्र यह सर्वनाम है ना, और सर्वनाम का स्वभाव होता है कि वे प्रकृत अर्थ के परामर्शक होते हैं, और प्रकृत अर्थ है परमात्मा ब्रह्म। इसलिए तत्र शब्द भी, तत्र शब्द परामर्शक होगा किसका? ब्रह्म का। और तत्र शब्द ये त्रल प्रत्ययांत है, सप्तमंत से त्रल प्रत्यय होता है। तस्मिन इति तत्र, ऐसी उसकी उत्पत्ति है। और ये जो सप्तमी विभक्ति है जिसके स्थान पर त्रल प्रत्यय हुआ, वो है यहाँ पर विषय अर्थ में। सप्तमी के तीन अर्थ होते हैं ना, क्या कौन से तीन अर्थ होते हैं? विषय सप्तमी और अधिकरण सप्तमी और संबंध अर्थ में सप्तमी होती है। उसको निमित्त सप्तमी भी कहा जाएगा। और भी कई एक प्रकार होते हैं, सती सप्तमी भी होती है। तो विषय सप्तमी, अधिकरण अर्थ में सप्तमी और निमित्त अर्थ में सप्तमी, सती अर्थ में सप्तमी, ये सब कई एक सप्तमी के अर्थ हैं। तो यहाँ पर सप्तमी है विषय अर्थ में। तो जब विषय अर्थ में कोई प्रत्यय आता है तो वो क्या करता है? वो बताता है अपने प्रकृति के अर्थ को विषय, प्रकृति अर्थ में विषयत्व बताता है। तो त्रल प्रत्यय की कहो या सप्तमी प्रत्यय की प्रकृति किसको कहा जाएगा? तत्शब्द को। और तत्शब्द का अर्थ है यहाँ पर ब्रह्म, और उसमें त्रल प्रत्यय बताएगा विषयत्व। तो तत्र का अर्थ निकलेगा ब्रह्म विषये, तत् यानी ब्रह्म, और सप्तमी का अर्थ करना विषय। तो ब्रह्म विषय। भाति का अर्थ है भान, प्रकाश। तो ब्रह्म विषयक प्रकाश, ये अर्थ निकलेगा। और सूर्यो भाति का करता है सूर्य। तो जैसे, और भाति शब्द जो है ना, वो है अंतर्भावित न्यर्थ। अंतर्भावित न्यर्थ का मतलब होगा इसके अंदर नीच प्रत्यय का जो अर्थ है वह छिपा हुआ है। इसलिए भाति का अर्थ निकलेगा भासयति। तो सूर्यो भासयति, जैसे सूर्यो घटम भासयति का अर्थ निकलता है सूर्य घट को प्रकाशित करता है। सूर्यो घटम भासयति, भाति भासयति इस अर्थ में है। तो जैसे अनात्म पदार्थ हैं सूर्य के भाष्य घटादि, तद विषयक भाषण कर्तृत्व तो सूर्य में है, इसलिए उन्हें कहा जाता है सूर्य के प्रकाश्य।
और सूर्य को कहा जाता है घटादि का प्रकाशक। ऐसे सूर्य का प्रकाश्य जैसे घटादि है, ऐसा ब्रह्म होगा कि नहीं होगा? सूर्य ब्रह्म को प्रकाशित कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? तो कहते हैं सूर्य में ब्रह्म विषयक भान सामर्थ्य नहीं है, ब्रह्म को प्रकाशित करने की शक्ति सूर्य में नहीं है। ये सूर्यो तत्र न भाति, ऐसा अन्वय करना और भाति का अर्थ करना भासयति, और तत्र का अर्थ निकलेगा विषय अर्थ में सप्तमी होने से ब्रह्म, द्वितीयांत कर लो तो सूर्यो तत् न भासयति का मतलब सूर्य उस ब्रह्म का प्रकाशक नहीं है। क्यों प्रकाशक नहीं है? तो सूर्य स्वयं जड़ है, तो जड़ प्रकाश जड़ वस्तुअंतर का तो प्रकाशक हो सकता है। जड़ वस्तुअंतर जड़ सूर्यादि प्रकाशक तत्वों का प्रकाश्य हो सकती है घटादि वस्तुएं, लेकिन ब्रह्म चेतन होने से चेतन जड़ से प्रकाशित नहीं होगा, अपितु चेतन से जड़ प्रकाशित होता है। इसलिए ये ब्रह्म में माना जाएगा सूर्य प्रकाशत्व तो नहीं है का अर्थ फिर निकलेगा कि ब्रह्म फिर प्रकाशित होता ही नहीं है, ऐसा भी नहीं है। ब्रह्म भासता है, उसे आगे कहेंगे कि वो भांत है, तमेव भांतम, इसमें तृतीय पाद में वो स्वयं प्रकाशमान है और सूर्यादि को भी प्रकाशित करता है, और सूर्यादि में घटादि प्रकाशन सामर्थ्य का निमित्त भी बनता है। इसलिए ब्रह्म में माना जाएगा स्वतः भासकत्व, और वो स्वतः भासकत्व क्या है? अन्य अनवभाष्यत्व रूप। ब्रह्म किसी दूसरे से भाष्य नहीं है। तो सबसे महान प्रकाशक के रूप में यदि संसार में प्रसिद्ध हैं तो वो है सूर्य, और वह सूर्य भी जिस चेतन प्रकाश स्वरूप ब्रह्म को प्रकाशित नहीं कर पाता, तो कहा चंद्र या तारे करेंगे, तो कहते हैं तत् चंद्र तारकम तत् तत्र न भाति, ऐसा अन्वय करना। इसकी चर्चा हम लोग करते हैं कल। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं जदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद
व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।